करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज मुख खोलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आज हमारे सामने विराजे यीशु की स्तुति और महिमा गाएं। सब कुछ भूलकर प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं। ताली बजाते हुए, कंठों को खोलते हुए, हाथों को हिलाते हुए प्रभु की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जान। मेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे बहुत से समय आए होंगे, ऐसे बहुत से टाइम आया होगा जब हमें लगा होगा कि हम अकेले हैं, लेकिन नहीं, हमारे हर एक बुरे वक्त में, हमारे हर एक बुरे क्षण में प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे दाहिने विराजमान है। हाथों को उठाते हुए एक बार प्रभु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरी भक्ति और पूरे आदर से प्रभु की महिमा और स्तुति करें। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ क्या किया।
आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाथों को उठाते हुए गाएं। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजाते हुए गाएं। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आप सबको हिलाते हुए गाएं। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए झूमते हुए गाएं। किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें। उनके महान प्रतापी नाम को हम ऊंचा उठाएं। अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम उनके नाम को महिमा दें। आज जब हम उस प्रभु की उपस्थिति में हैं, आज जब प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम उनके सामने बैठ सकें, आज जब प्रभु ने यह अनुग्रह किया है कि हम उनकी वाणी को सुन सकें, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी आराधना करें। और आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उनके वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 से 21 तक के वचनों पर। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कई बार मेरे मन में यह सवाल आता है, कई बार आप लोगों के मन में भी यह सवाल आया ही होगा। हम देखते हैं मसीही लोग, ख्रिस्तीय लोग संसार भर में विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के, दया के, प्रेम और उपकार के काम करते हैं। ख्रिस्तीय लोग गरीबों की सेवा करते हैं। ख्रिस्तीय लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। ख्रिस्तीय लोग इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अस्पताल खोलते हैं, डिस्पेंसरी खोलते हैं, गांव गांव में दूर दराज जाकर के वो लोगों की उन्नति के लिए काम करते हैं। पिछड़ों को ऊपर उठाने का काम, गरीब व दलितों को जागरूक करके उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैं नहीं जानता कितने ईसाई लोग हिंसा, बुराई और मारकाट में लगे हैं। जरूर अपवादवश कुछ तो होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, अधिकतर मसीही भाई बहन, ख्रिस्तीय भाई बहन, धर्म सेवक, धर्म सेविकाएं, पुरोहित, फादर्स, सिस्टर्स,
सेवा में, अच्छे कामों में लगे हैं, प्रेम फैलाने में लगे हैं, दया दिखाने में लगे हैं, औरों को क्षमा करने में लगे हैं, समाज को सुधारने में लगे हैं, बुराइयों का नाश करने में लगे हैं, और उन्हें प्रतिफल में क्या मिलता है? विरोध, अत्याचार और कई बार मौत। तो सवाल यह उठता है कि इतना अच्छा करने के बाद भी हम मसीहियों का, हम ख्रिस्तियों का विरोध क्यों होता है? हम अच्छा करते हैं फिर भी लोग हमारा बुरा क्यों करते हैं? हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते फिर भी हमारे लाख हजारों दुश्मन क्यों खड़े हो जाते हैं? यह सवाल उठना वाजिब है हमारे दिमाग में कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी सामने वाला क्यों मेरा विरोधी बन रहा है? मैं उसे अपना भाई मानता हूं, मैं उसे अपना बंधु मानता हूं, वो मेरा मित्र मानता हूं, फिर भी वो मुझे अपना दुश्मन क्यों मानता है? आज का सुसमाचार प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसका जवाब दे रहा है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों एक मसीही को अत्याचार सहना है। उसका जवाब है कि हम इस संसार के नहीं हैं। संत यूहन्ना अध्याय 15 के वचन 19 में प्रभु ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। आप और मैं संसार में से चुन लिए गए हैं, संसार में से अलग कर लिए गए हैं। आपकी और मेरी पहचान इन संसार के लोगों के साथ अब नहीं है। हम चुन लिए गए हैं, हम निकाल लिए गए हैं, हम अलग कर लिए गए हैं। अब आपकी और मेरी पहचान एक मसीही की पहचान है, और एक मसीही संसारी नहीं है। एक मसीही संसार में रहता है लेकिन संसार का नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे इस संसार में हैं लेकिन वे इस संसार के नहीं हैं। There is a difference between to be in the world and to be of the world. We are not of the world. हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के अंदर रहते हैं लेकिन यहाँ के नहीं हैं। इसलिए जो संसार के हैं, जिनकी मानसिकता सांसारिक हैं, वे हमें हजम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा, हमारे बात व्यवहार और उनके बात व्यवहार, हमारे सिद्धांत और उनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक ख्रिस्तीय जहां प्रेम और मोहब्बत की बात करता है, संसार के लोग जो मसीहियों के विरोधी हैं, वे घृणा और नफरत की बात करते हैं। जहां एक ख्रिस्तीय बनाने और उठाने का काम करता है, वहीं जो लोग संसार के हैं, यहां संसार शब्द से मैं दुनिया के हर लोगों को नहीं बोल रहा हूं, संसार के वे लोग जिनके अंदर दुष्ट शैतान के बीज भरे पड़े हैं, जो अच्छाई का विरोध करते हैं, जो सच्चाई का विरोध करते हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। तो जहां एक ख्रिस्तीय किसी का उत्थान और किसी का उन्नति का बात करता है, वहीं ये लोग लोगों को गिराने, लोगों का शोषण करने, लोगों को लूटने खसोटने की बात करते हैं। इसलिए यहां पर वैचारिक मतभेद हैं, यहां पर सैद्धांतिक मतभेद हैं, यहां पर धार्मिक मतभेद नहीं है। बात यहां पर धर्म की नहीं है, बात यहां पर मूल्यों की है कि हम किन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, हम किन मूल्यों के आधार पर चल रहे हैं। हमारा आधार है सुसमाचार के मूल्य, हमारा आधार है पवित्र बाइबल के मूल्य, प्रभु ईश्वर के वचनों के मूल्य, और उन मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर जब हम चलते हैं तो जो हमारे विरोधी हैं उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस होता है, उन्हें अपने अस्तित्व को लेकर
डर लगने लगता है, क्योंकि उनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, लूट, खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, खून खराबे के ऊपर चलती है। और जब प्रेम, मोहब्बत, दया, क्षमा और लोगों को जागरूक करके उनकी उन्नति के लिए जब बात होती है तो उनको खतरा महसूस होता है। और ये लड़ाई इसी बात को लेकर के है, धर्म को लेकर नहीं। धर्म तो सब अच्छे होते हैं, हर धर्म में अच्छाइयां होती है, हर धर्म अच्छाई की बात ही बताता है। लेकिन धर्म में जब ये बातें आ जाती है, ये नकारात्मकताएं आ जाती है जो इंसान और इंसानियत के विरुद्ध हैं, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। कारण क्या है प्यारे भाइयों और बहनों कि वे उसे नहीं जानते जिसने प्रभु यीशु को भेजा। वे उसे नहीं पहचानते, वे परम सत्ता, परम पिता ईश्वर को नहीं पहचानते, वो उस सच्चाई को नहीं जानते जो इस दुनिया की सबसे उच्च और सबसे अंतिम सच्चाई है, एकमात्र ईश्वर। वे ईश्वर को नहीं पहचानते, वे दुनिया को पहचानते, वे संसार को पहचानते हैं, वो क्षणिक चीजों को पहचानते हैं, वो क्षणिक सुख और क्षणिक शासन और रोब दिखाने के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो अनंत जीवन को नहीं पहचानते। उन्होंने अनंत जीवन देने वाले ईश्वर को नहीं पहचाना। जिस दिन वो इस सच्चाई को जानेंगे, जिस दिन वो परमपिता ईश्वर को जानेंगे, जिस दिन वो पवित्र बाइबल की सच्चाई को जानेंगे, उन्हें समझ में आएगा, वे समझ जाएंगे सच क्या है, झूठ क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, और वे भी हमारी तरह उस दिन चुन लिए जाएंगे। वे भी हमारी ही इस भेड़शाला में शामिल हो जाएंगे। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें कि सारे संसार के लोग, विशेष करके सत्य के विरोधी, प्रेम के विरोधी, मानवता के विरोधी, इस बात को समझें, सबों का मन परिवर्तन हो, पवित्र आत्मा सबों के ऊपर आकर के सच्चाई को प्रकट करें, कठोर हृदयों को पिघलाएं, और लोग परमपिता ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, और इस संसार में उस परमपिता ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम मानव जाति को सिर्फ यीशु नाम के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। पौलुस हमें बताते हैं रोमियो के नाम पत्र में, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम यीशु नाम को स्वीकार करते हैं अपने मुख से और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हमारे मुक्तिदाता यीशु नाजरी को मृतकों में से जिलाया है, तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। विश्वास के साथ आइए और प्रभु ईसा मसीह में हृदय के साथ विश्वास करते हुए अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं
विश्वास के साथ तो हमारी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए करुणामय ईश्वर के कानों तक पहुंचती है और हमारे लिए उत्तर लेकर आती है। ये विश्वास के साथ आइए और अपनी अर्जियों को यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु को चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं दीप्ति आमीन को अर्पित करते हुए उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में आशीष दीजिए, उसके कर्ज में उसे छुटकारा प्रदान कीजिए और उसके शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु, तूने कहा है मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। हम तुझसे याचना करते हैं प्यारे यीशु, मीमांस और दीपांश, सानवी और कृष्ण कुमार को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वही सहायक पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, निषाद के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए इस समय तुझसे विनती करते हैं कि तू उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लीनस किस्पोता को अर्पित करते हुए उसके हृदय संबंधी रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने भी हृदय रोग से पीड़ित विश्वासी या विश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं कि हृदय की अवस्था को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे याचना करते हैं प्रभु कि तूने पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी विश्वासी या विश्वासी भाई बहन हृदय आघात के डर से, दिल का दौरा पड़ने के डर से इस समय चिंतित हैं, निराशा में डूबे हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी घबराए हुए तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र छिदे हुए हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके हृदय के रोगों को उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके चंगाई के लिए, इनके उद्धार के लिए हे मुक्तिदाता यीशु, तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम तुझसे याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी कहते हैं वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के दंड भोगने के कारण, उसके कुचल दिए जाने के कारण हम भले चंगे हो गए हैं और हमें हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख और शांति मिलती है, आनंद मिलता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। हाँ प्यारे यीशु, तेरे दंड भोगने के कारण और पवित्र घावों की योग्यता से राजेश और प्रिया के अर्पित करते हम प्रार्थना करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में, उनके पति पत्नी के रिश्ते में जो तनाव है प्यारे यीशु, जो परेशानियां हैं, यीशु नाजरी तेरे दंड भोगने के कारण वह दूर हो जाए। ऐसे कितने ही दंपतियां हैं जिनके रिश्ते में तनाव है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते, प्रेम करने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। ऐसे दंपतियों को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते उनके लिए विनती करते कि तू उनके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने
शैतानिक बंधने, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधने तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से, और अब जो दंड तू भोगा है उसके द्वारा उसे पूर्ण छुटकारा और चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए कृपा मिल जाए प्यारे प्रभु। साथ ही प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोसीना को अर्पित करते हुए, उसके हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए, फेफड़े के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अमन मैसी को अर्पित करते हुए, उसे परीक्षा लिखने में प्रभु जी सहायता प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का विशेष प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कीजिए। जितने भी भाई बहनें परीक्षा लिखने के लिए इस समय तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं लिख रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इंटरव्यू देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु, आज उन्हें सहायता प्रदान कीजिए, उनके निराशा भरे जीवन में अपनी नई आशा प्रदान कीजिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ये परीक्षा देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, प्रभु मैं ये इंटरव्यू देने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ चल, जिस प्रकार तूने मूसा के साथ चला था उस प्रकार मेरे साथ चल प्रभु। मैं तो अयोग्य हूँ, मैं सिर्फ योजनाएं बनाया हूँ, लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। यही विश्वास लेकर प्रार्थना कीजिए। हे प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास कीजिए। माता पिता आइए अपने बच्चों के लिए इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस समय उनके साथ चले और उन्हें सफलता प्रदान कीजिए। इस आशीष के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान कर रहा है। विश्वास के साथ मुंह खोलते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहिए, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ दियारा कर बरा बरा धीरे धीरे दियारा बरा यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम।